नमस्कार स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो न्यूमेरिकल्स की सीरीज हमारी चल रही है उसमें कवर करेंगे। ये एक अन्य सैंपल पेपर के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन लिए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। चलिए अब इसको थर्ड और फोर्थ को देखते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 9 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता बताना है। यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया है तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा ये भी बताना, मतलब प्रत्येक पर कितना होगा वो भी बताना है। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए आपको कौन सा क्रम दिया हुआ है, श्रेणी क्रम दिया है। तो श्रेणी क्रम में हमें पता है कि संधारित्र को हम इस टाइप से जोड़ते हैं, एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र, C1 C2 और C3। लेकिन तीनों का मान क्या है बेटा? तीनों का मान आपको दिया है 9 पिकोफैरेड। ये ईच की वैल्यू दी हुई है सभी, मतलब तीनों क्या है 9 पिकोफैरेड के हैं, है ना। ये इक्वल रखिएगा, है ना, नहीं तो बैटरी बन जाएगी, इसलिए आप संधारित्र। अब आपको पता है जब सीरीज होता है तो प्रत्येक पर आवेश जो होता है वो समान होता है। क्यू होगा, यहां पर भी क्यू होगा, यहां पर भी क्यू होगा और यहां पर माइनस क्यू होगा, ये आपको पता है ना। दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू हो जाता है, ये भी पता है। आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं इसको सेल से कोई कनेक्ट करता हूं तो मुझे पता है कि चार्ज तो सभी पर सेम रहेंगे, लेकिन विभवांतर इसके अक्रॉस V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। विभवांतर सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता है, ये आपको पता है। लेकिन आप जैसे क्वेश्चन पर अगर हम आए तो क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं तो पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है संयोजन की कुल धारिता तो श्रेणी क्रम में है। कौन सा क्रम है? ये श्रेणी क्रम है बच्चों। तो श्रेणी क्रम के लिए संधारित्र का श्रेणी क्रम है, इसलिए क्या लिखेंगे? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, तो C हो जाएगा। 1/C2 तो ये भी C हो जाएगा। 1/C3 तो ये भी C हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको सिर्फ क्या लिखें, सिर्फ C, तीनों को C लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है? आप तीनों को निकालेंगे तो ये 3/C हो जाएगा। लेकिन आपको 1/C इक्विवेलेंट दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? कुल धारिता। कुल धारिता बोले, तुल्य धारिता बोले, दोनों का मतलब यही होता है। तो C इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा C/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने C/3 लिख दिया है और C की वैल्यू आपके पास है बच्चों 9 पिकोफैरेड और डिवाइड में आ जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल करिएगा, ये 3 पिकोफैरेड आ जाएगा। 3 पिकोफैरेड आपका तुल्य धारिता आ गई है किसके? जो कॉम्बिनेशन है उसकी। नोट कर लीजिए जहां पर नहीं आए, फिर दूसरे पार्ट पे जाएंगे। हम पहला वाले पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, पहला वाला पोर्शन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब दूसरे पोर्शन पे आएंगे। इरेज कर दूं? चलिए अब दूसरे भाग में देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। दूसरा भाग देखते हैं बच्चों। यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई, मतलब ये वोल्टेज कितना है? 120 वोल्ट है, तो आपको ये बताना है प्रत्येक पर कितना है। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो पहले हम चाहे तो चार्ज निकाल सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट और V टोटल। C इक्विवेलेंट कितना निकाला हमने? C इक्विवेलेंट अभी निकाला था 3 पिकोफैरेड, 3 इंटू 10⁻12 पिकोफैरेड को 10⁻12 बोलते हैं। V कितना है? 120। कितना है? 120 वोल्ट। तो Q बराबर क्या जाएगा? तो Q बराबर आपका जाएगा भारतीय 3600, ये 10⁻12 आ जाएगा। ये किस में आएगा? कूलम में आएगा। किस में आ जाएगा? कूलम में आ जाएगा। अब आपको V1 निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q/C1। अब भाई Q आपके पास, Q तो सभी के लिए सेम है, तो यहां पर आप लिख लोगे 3600 इंटू 10⁻12 और डिवाइड में C1 कितना है आपके पास? C1 बताइए। C1 सभी के पास 9 पिकोफैरेड है, तो 9 और पिकोफैरेड को आप क्या लिख दोगे बच्चों? 10⁻12, ठीक है। तो 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये कितना हो जाएगा? 9 9 चुको 36, 9 चुको 36, 360 होगा बेटा, ये 360 होगा, है ना। ये एक जीरो नहीं होगी इसमें, तो ये कितना हो गया? 9 चुको 36 और जीरो का जीरो, तो ये कितना वोल्ट आ गया है? फिर से इसको करेक्ट कर लेता हूं, अभी मैं फिर से समझाता हूं। देखिए Q इज इक्वल टू क्या होगा? CV। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, और V की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? ये V के मान दिया हुआ है, और ये भारतीय 36, ये एक जीरो गलती से लिखा गई थी तो इसको कट कर दीजिए, तो भारतीय 36 और ये 01 है तो 360 हो जाएगा, और 360 बटे 360 इंटू 10⁻12 और 9 इंटू 10⁻12, तो ये कुल मिलाकर यहां पर
यहां पर विभवांतर कितना आ गया 40 वोल्ट, ऐसा ही इस पर क्या हो जाएगा 40 वोल्ट, और ऐसा ही ये क्या हो जाएगा 40 वोल्ट, और 40 40 40 4 3 12, मतलब 120 वोल्ट आपको मिल जाएगा। मतलब प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 40 वोल्ट होगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा, सेकंड पार्ट भी। डाउट हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो बिंदु आवेशों जिसमें QA 2 माइक्रोकुलम व QB -2 माइक्रोकुलम निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, तो ये एक अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से आपका क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक बिंदु ये ले लेता हूं, एक बिंदु ये ले लेता हूं, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ठीक है। और यहां पर जो आवेश है, इसके आवेश को हमने बोला QA = 2 माइक्रोकुलम, है ना। और QB वाले को क्या बोल दिया हमने बेटा, QB को हमने बोल दिया -2 माइक्रोकुलम, ठीक है। ये दोनों आवेशों का हो गया। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी भी आपको बता रहे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है आपकी कितनी है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, ये दूरी और ये दूरी। तो आपको इसके मध्य बिंदु पर निकालना है, मतलब यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर होगा, ये यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक भी कितना होगा बेटा 20 सेंटीमीटर होगा। यह सुन लो। अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से भी इधर होगी और इधर से भी इधर होगी, क्योंकि आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक का निकाल लेते हैं, तो ये बिंदु को मैंने बोल दिया O। तो हमें पता है बिंदु आवेश QA के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने बोल दिया EOA, मतलब O पर A के कारण। बताइए क्या होगा, तो QA अपॉन R²। R मतलब कितना 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब कन्वर्ट करना जरूरी है, तो 20 सेंटीमीटर को आप लिखेंगे तो 20 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। और इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400, और ये 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁹ के की वैल्यू आपको पता ही है, और QA का मान आपको पता है 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा। और ये 20 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 2 0 400 हो गया। और सेंटीमीटर का आपने लिखा था 10⁻⁴, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन को यहां से हटा देता हूं ताकि मैं लिख पाऊं इसको अच्छे से। इसको यहीं के यहीं हटा देते हैं ताकि देखने में मुझे हेल्प मिल जाए। ये लीजिए, ये मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से ये करेंगे तो 200 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 9/2 हो जाएगा, और ये 10 की घात कितना हो जाएगा +9 -6 +4, 9 4 13, 13 में से 6 गए 7, तो ये 4.5 × 10 की घात कितना हो गया बताओ, 9 4 13, 13 में से 6 गए 7, है ना, 7 और 6 13, हाँ ठीक है। तो ये 4.5 ये किस डायरेक्शन में होगी, तो ये A से O की डायरेक्शन में होगी बच्चों, या A से B अलोंग AB। अब बताओ अगर मैं इससे भी निकालूंगा, B से O पर निकालूंगा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही आएगी। ये किसमें आएगी, न्यूटन पर कूलम में यही आएगी। तो मैं इसको क्या कर दूं,
कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, कुल निकालेंगे तो दो से गुणा, क्योंकि ये चार्ज वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ माइनस है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4.5 का 2 में गुणा कर दूंगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ पर तो सेम डायरेक्शन होने के 4.5 गुणा 10 की घात 7, और ये 4.5 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम। ये इसका ये वोल्ट अपॉन मीटर भी हो सकता है, ये इसकी क्या आ जाएंगी, ठीक है। जहां पर कोई थोड़ी मिस्टेक हुई हो तो आप देख लीजिएगा, है ना, देख लेंगे हम उसको। 10 की घात 9 4 13, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए 7, 7 13, 7 आना चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिए कहीं न्यूमेरिकल अगर थोड़ा मैथमेटिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए। 9 4 13, 13 में से 6 गए तो 7 ही आना चाहिए, लेकिन उसमें 10 पावर 5 बता रहा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। देन ऑल्सो अगर कहीं कैलकुलेशन में कोई, अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।